हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स पर आपको बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल दोनों फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से ऐसे व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव के रहते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर की बात करें तो यह फिंगर काफ़ी थिक है और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। फिंगर का थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना भरपूर रहेगा। इस फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को गाइड करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यह फिंगर जब आपको गुरु फिंगर यानी इस फिंगर से भी ज़्यादा लंबी नज़र आए तो यह व्यक्ति को थोड़ा रिस्क टेकर बना सकती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं, कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे लोग कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस होने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो यह फिंगर इनकी हथेली में थोड़ी सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर इनकी इस यानी मरकरी फिंगर के मुकाबले काफ़ी हाई सेट है। मरकरी फिंगर यहाँ पर हमें लो सेट होती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव, थोड़ी शाई नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। जबकि इस फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी है, भले ही यह फिंगर थोड़ी सी टिल्टेड है, यह फिंगर अंदर की तरफ झुकाव लेती हुई, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। लेकिन इस फिंगर की लंबाई अच्छी होना यानी यह फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है। जब भी मरकरी फिंगर इस तरह की अच्छी लेंथ में हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्युमेन देती है। ऐसे व्यक्ति की
ऐसे व्यक्ति के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की जो क्षमता है वो काफ़ी बेहतर होती है। तो यहाँ पर ये क्वालिटीज़ इनकी फिंगर्स इंडिकेट कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके मरकरी माउंट की ही बात कर लें सबसे पहले, तो यह माउंट आपको अच्छा नज़र आएगा, थोड़ा उभरा हुआ है और अच्छी लंबी मरकरी रेखा यहाँ पर आपको नज़र आएगी। इस तरह की मरकरी लाइन का हाथ में होना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो भी तरक्की पाते हैं अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से पाते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी अच्छी काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ इनके मरकरी माउंट पर आपको इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस यानी लाइंस ऑफ हीलिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसी रेखाएं हाथ पर हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों का भला करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से, अपनी कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर रहती है। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी हथेली में इनकी मरकरी लाइन की हेल्प से एक बहुत अच्छा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है, जिसके लिए 3 रेखाओं का हथेली में होना ज़रूरी है। सबसे पहली यह वाली रेखा जिसको भाग्य रेखा कहा जाता है, इनके हाथ में यह भाग्य रेखा इनकी मस्तिष्क रेखा को टच कर रही है। और यह रेखा जिसको माइंड की लाइन कहते हैं काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। और यह तीसरी रेखा जिसका होना सबसे ज़रूरी है, जिसको हम मरकरी लाइन यानी बुध रेखा कहते हैं, वो भी इनके हाथ में बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही है। और ये तीनों रेखाएं मिलकर जब यह ट्रायंगल बनाती हैं तो इसी ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और हाथ में मनी ट्रायंगल का होना बहुत भाग्यशाली माना जाता है। जिनकी भी हथेली पर यह ट्रायंगल बनता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन कमा लेता है और एकमुलेट भी कर लेता है। इस ट्रायंगल को बहुत ही लकी पामिस्ट्री में कहा गया है। आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट, सूर्य का जो एरिया है यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है और इस माउंट पर बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं हैं। सूर्य पर्वत के ऊपर ज़्यादा रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता और इस माउंट का दबना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, यानी यश की कमी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। और यहाँ पर इस तरह की ऐसी छोटी छोटी खड़ी लाइनों का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति मल्टीटास्किंग होगा, यानी बहुत सारे काम एक ही समय पर करने की काबिलियत लिए होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति का फोकस बहुत ज़्यादा किसी भी एक विषय पर नहीं रह पाता। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि का माउंट भी यहाँ पर दबा हुआ नजर आ रहा है। और शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि जीवन में करियर की शुरुआत के समय ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अधिक संघर्ष सहन करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में शुरुआती दौर में होती है। लेकिन हाथ में अगर लंबी भाग्य रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ अचीव भी कर लेता है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में भाग्य रेखा, जिसको हम शनि की ही रेखा कहते हैं, वो चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है और चंद्र पर्वत से शुरू होने की वजह से ही अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है। यह रेखा इस तरह से ओवरलैप होकर आगे बढ़ रही है और ऊपर चलकर यह काफ़ी सारी छोटी छोटी रेखाओं के रूप में आपको शनि पर्वत पर पहुंचती हुई नजर आएगी। बीच में इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि समय समय पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में आएंगे, लेकिन इस रेखा का हाथ में मौजूद होना ही सबसे लकी माना जाता है। और यहाँ पर यह रेखा मौजूद हो तो लगभग 36 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी प्रोग्रेस अपने जीवन में ज़रूर पा लेता है। अगर हम इनके जो इनका बृहस्पति का एरिया बुध गुरु पर्वत, इसकी बात करें तो आप देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उभरा हुआ है और उभरा हुआ गुरु पर्वत हाथ में होना बहुत अच्छा माना गया है। और इसी पर्वत के ऊपर एक स्क्वायर का साइन, कुछ इस तरह का एक स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा,
स्क्वायर का होना कहीं पर भी हथेली में बहुत भाग्यशाली होता है। गुरु पर्वत पर स्क्वायर का होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, धनवान बनाता है और ऐसे व्यक्ति की हेल्थ को और पारिवारिक जीवन को प्रोटेक्शन देने का काम भी करता है। इसी के साथ साथ कुछ खड़ी रेखाएं, जो लंबी रेखाएं इनके हाथ में हैं, इस तरह की रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही लकी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाने में ज़रूर कामयाब होता है। आप यहाँ पर देखेंगे अंगूठे पर यव का चिन्ह बनता हुआ, इस तरह का जो चिन्ह बनता है बिल्कुल आँख जैसी आकृति में, इसे यव का साइन कहते हैं। ऐसा चिन्ह हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। अगर हम इनकी हृदय रेखा यानी हार्ट लाइन की बात करें तो यह रेखा काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, सीधा इनके गुरु पर्वत को टच करती हुई। इस तरह की हार्ट लाइन होना व्यक्ति को दिल का बहुत अच्छा बनाती है। ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं, दिल से धार्मिक होते हैं, लेकिन इस रेखा पर इस तरह की छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है और कई बार तो यह रेखाएं व्यक्ति को मिडिल एज के बाद हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भी देती हैं। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं मिडिल एज के बाद होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देखेंगे एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनकी हथेली में मौजूद है। इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति का लॉजिक बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह रेखा हल्का सा झुकाव लिए हुए, जिसकी वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या हो सकती है, थोड़ी एंग्जाइटी या बेचैनी की समस्या का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो एक लंबी और स्पष्ट जीवन रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी जीवन रेखा व्यक्ति को एक अच्छी और लंबी जिंदगी देती है। ऐसे व्यक्ति की एज लगभग 75 के अराउंड रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं होती हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ से एक रेखा का निकल कर बाहर की तरफ यानी चंद्र पर्वत, यह जो एरिया है इसको चंद्र का यानी मून का एरिया कहा गया है हथेली में। और अगर यहाँ पर इस तरह की रेखा पहुँचती है तो यह जीवन में कई लंबी दूरी की यात्राएं देती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में फॉरेन ट्रैवल करने के मौके भी मिलते हैं। लाइफ में बहुत सारी यात्राएं ऐसा व्यक्ति लिखवा कर लाता है। और अगर हम इनके शुक्र यानी वीनस माउंट को देखें तो आपको यह माउंट इनकी हथेली में काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। हथेली में इस माउंट का उभरा हुआ होना एक अच्छा संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र पर्वत उठा हुआ होता है जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पा लेने में कामयाब रहते हैं। जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स को, लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी और खड़ी रेखाएं अगर काफ़ी अधिक मात्रा में हों तो इन्हें पॉजिटिव नहीं माना गया पामिस्ट्री में। यह रेखाएं होना रिलेशनशिप्स के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी बारीक छोटी छोटी रेखाएं हाथ में मौजूद होने से नेटिव को अपने पारिवारिक जीवन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा है। यहाँ पर चंद्र पर्वत पर बहुत ज़्यादा रेखाओं का ना होना काफ़ी पॉजिटिव माना गया है। लेकिन जो मस्तिष्क रेखा होती है, यह वाली जो रेखा, इसके झुकाव की वजह से थोड़ी बेचैनी तो रह सकती है, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर इनके मून एरिया के जरिए नज़र नहीं आ रही। मून एरिया से इस तरह की रेखाओं का ऊपर की तरफ उठना यात्राओं के लिए अच्छा होता है। और ख़ास तौर पर जब भाग्य रेखा भी यहीं से उठती है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय बाहरी लोगों की वजह से, जो हमारे परिवार के सदस्य ना हो, उनकी वजह से होने के काफ़ी प्रबल चांसेस होते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।